हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी जो इस बार एग्जाम दिए हैं, जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आप ही लोगों के बार बार कमेंट आ रहा था कि सर छोटा सा एक वीडियो बनाकर इस बारे में अपडेट कर दीजिए। बहुत से ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिनको नहीं जानकारी होता है, उनको मेरे वीडियो से जानकारी मिल जाता है और आपको डेली अपडेट भी रहते हैं। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दे देता हूँ, शुभकामनाएं दे देता हूँ। 2 अक्टूबर क्योंकि गांधी जयंती है और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस बीच में तबीयत खराब चल रहा था और आज नेशनल छुट्टी भी है, यानी 3 नेशनल छुट्टी तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये आपको राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी किया जाता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आज अहिंसा दिवस के रूप में भी यूनाइटेड नेशन घोषित कर रखा है। महात्मा गांधी के जन्म तिथि पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ उस बात पर आता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल जब शुरुआत होता है या फिजिकल होता है या आप फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं, तो दो तीन बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जैसे बहुत से हजारों अभ्यर्थी होते हैं जो कि फिजिकल तक पहुंच कर बाहर हो जाते हैं, यानी अच्छे से वो प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसलिए नहीं, अच्छे से बातों को समझ नहीं पाते इसलिए। तो सभी बातें जो आप लोग के द्वारा पूछा हुआ है, सभी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी कुछ लोगों ने पूछा है, वो भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। फिजिकल से रिलेटेड सभी आपको इसमें मिल जाएगा। छोटा सा वीडियो है। वीडियो इसलिए मैं आपको डेली एक बना देता हूँ कि आप लोग अपडेट रहिए, भूल मत जाइए और आप लोग निरंतर तैयारी में लगे रहिए। ये आपको एक रिदम बनाने के लिए वीडियो जारी किया जाता है। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये नोटिफिकेशन है 01/2023 के अंतर्गत जो 21,391 पदों की भर्ती आया था। आगे भी जो भी 20,000 कांस्टेबल भर्ती आएगा उसमें भी सेम प्रक्रिया के तहत ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो हम एक चीज जो आप लोग के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था, सबसे पहला जो मैंने 30% वाला कैप बताया था कि सर ये 30% क्या, देखो 30% एक कैप है कि उससे कम अगर आप अंक लाते हो तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। ये 30% है। जैसे लिखित परीक्षा, यहाँ देखो किसमें, तो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किया जाएगा। यानी कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी हाल में 30% से कम आपको कट नहीं बन सकता है। सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया था कि सर क्या 25 नंबर हमारा आता है तो हमारा बन जाएगा, हम किसी भी कैटेगरी में अगर कम कट ऑफ जाता है तो आपके कैटेगरी का सीट खाली रह जाएगा, बशर्ते आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अगर 30% से आपका कम मार्क्स है तो कभी भी 30% या उससे ऊपर ही मार्क्स बनेगा आपका कैटेगरी में, यानी जितना कंपटीशन होगा उसके अनुसार। याद रखिएगा, फिजिकल के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है। लिखित परीक्षा में जो अंक होता है उसके अनुसार आपको 5 गुना। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए ही अर्हक होगा। यानी कि ये लिखित परीक्षा जो होता है, आपको देखिएगा कि 21,391 पद जो है, इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा 107, मतलब 1.07 लाख, यानी कह सकते हो 1,07,000 के करीब जो रिजल्ट आपको देने वाला है। ये जो रिजल्ट आपको देने वाला है इसमें फिजिकल कंडक्ट कराएगा। ये सिर्फ वो पास किया है, यानी कि जो कट ऑफ के अनुसार आ गए हैं रिटेन में, ठीक, फिर इनका फिजिकल कराएगा, उसके आधार पर आपका मार्क्स बटेगा, यानी उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। और रिजल्ट तैयार करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि आप तो फॉर्म वॉर्म भर दिए होंगे, जो आप जानबूझकर गलती किए होंगे, एज छुपाए हो तो छटता उनका तय है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसमें कोई नहीं बचा सकता है। सबसे ज्यादा जो लड़के छटते हैं, सबसे पहले फिजिकल होता है आपका। फिजिकल फिजिकल के बाद आपको क्या होता है, आपका होता है शारीरिक मापदंड होता है। शारीरिक मापदंड में सबसे अधिक जो छटते हैं इसी में छटते हैं आपका, यानी हाइट में छटते हैं। लड़का लड़की दोनों की बताएं, ये सबसे अधिक हाइट में छटे जाते हैं लड़का लड़की, क्योंकि कुछ लड़का लड़की क्या है कि हाइट कम रहने के बावजूद भी फॉर्म डाल देते हैं, किसी के और के झांसे में आकर, बहकावे में, या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन वहां पर हाइट एक्यूरेट मापा जाता है, उसमें कोई छूट उट नहीं दिया जाता है जितना मांगा गया है। जैसे कि ईबीसी, एससी एसटी का तो 160 सेंटीमीटर है आपको मेल का, लेकिन बाकी आप देख सकते हो कि बीसी सेकेंड हुआ, जिसे आप ओबीसी कहते हो, ईडब्ल्यूएस जनरल अदर स्टेट वाले 165 सेंटीमीटर, तो इससे कम नहीं लिया जाएगा। बाकी सभी लड़कियों के लिए कितना आपको है, 155 सेंटीमीटर है, यानी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। और अब सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 48 kg आपको वेट भी चाहिए, क्योंकि वेट में भी बहुत से लोग छटते हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी फिजिकल आप शुरुआत कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं, अगर सेफ स्कोर में आ रहे हैं तो ये आपका गलती है, बहुत कम समय मिलता है फिजिकल के लिए, अभी से आप शुरुआत कर दीजिएगा। तो 48 के एकदम जरूरी है, लड़कों के लिए नहीं जरूरी है। लड़के भी पूछेंगे कि सर जी हमारा, लड़कों के लिए नहीं जरूरी है। ठीक, लड़कों के लिए आपको सीना जरूरी होता है, ठीक ना। तो वो आपको पता ही होना चाहिए कि सीना जो मांगता है 81 से लेकर 86 तक मांगता है, किससे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुआ, कि आपको जो भी मतलब कि एससी एसटी को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद आपको जो भी कैंडिडेट है, यानी मेल कैंडिडेट, उनको मांगा जाता है कि आपको 81 बिना फुलाए और फुलाकर 86, लगभग सबका पूरा हो जाता है, इसमें कोई नहीं छटता है। छठता जो सबसे अधिक है वो आपको हाइट में है, जो गलत तरीके से अपना देते हैं या किसी और के बहकावे में आ जाते हैं, वो चीज वहां पर एक्यूरेट मापा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी आप ये चलिए, जो मेन बात है जो आप लोगों के द्वारा पूछा हुआ था कि सर जी लिखित परीक्षा तो हो जाएगा, ठीक है, हम लोग पास हो जाएंगे, उसके बाद जो फिजिकल होता है तो इसमें जो नंबर आपको दिया जाता है, यानी कि ये जो नंबर मिलता है आपका रनिंग में,
आखिर इसमें अगर हम पास लेकर अभी सोचकर पास चले तो क्या हम वहां पर पास हो जाएंगे? देखिए अभी आप ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ हम रनिंग में पास हो जाएंगे। इस बार क्या हुआ है कि आपको बहुत से लड़के फिजिकल नहीं शुरुआत किए हैं, अभी भी बहुत से लड़के संशय में है कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत से लोगों का रिजल्ट आएगा। तो वो जो मेन आएंगे कंपटीशन में वो उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर पहले से फिजिकल नहीं किए हैं तो आप देखिएगा वो बेसिस पहले से फिजिकल और अभी के फिजिकल स्कोर में देखिएगा काफी अंतर दिखाई देगा। पहले के जो कट ऑफ है अभी के कट ऑफ में, पहले तो आपको 1 घंटा पहले वाला पढ़ाई भी होता था। तो मैं यही बता देता हूँ कि पहले से आपका फिजिकल का कट ऑफ जाएगा डाउन, इसमें कोई दूर राय है ही नहीं है। हर एक कैटेगरी में जाएगा कट ऑफ डाउन। अब देखिएगा कट ऑफ डाउन जाने के कारण यही है कि पहले जो आपको जाते थे लड़के वो पहले से अपना जुगाड़ लगाए रहते थे, रिटन पास हुए तो पहले से फिजिकल करते रहते थे, वो अपना फील्ड पकड़ लेते, जानते थे कि हमारा रिजल्ट आएगा और वो दौड़ते रहते थे। लेकिन पढ़ने वाले लड़कों में सबसे दुविधा होता है कि वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं, और सस्पेंस में वो नहीं है, ये ऐसा बना दिया गया था ना कि वो सस्पेंस में अभी भी पड़ जा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर कुछ तो मिला नहीं, ऑब्जेक्शन वाला कोई भी सिस्टम अभी नहीं मिला है, जिस कारण से वो सस्पेंस में है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी आपको 55 प्लस किए हैं उनको फील्ड पकड़ लेना चाहिए, आपको बिहार पुलिस का जो आपका सपना है जरूर पूरा होगा। और 45 प्लस आपको लड़की वाली जो है यानी अनरिजर्व की हम बात करें, जनरल की बात करें, बाकी कैटेगरी वाइज तो मैं बता ही रखा हूँ कल के वीडियो में, मेरे हिसाब से पकड़ लेना चाहिए। सबसे अधिक पूछो किस में लड़के छटते हैं? रनिंग में छटते हैं सबसे अधिक, रनिंग में। और उसके बाद किस में छटते हैं? हाई जंप में छटते हैं। गोला फेंक में कोई नहीं छटता, गोला तो सब लोग फेंक ही देता है। तो आपको अगर हम बात करें कि अगर 30 लड़कों को या 35 का अगर हम हमारे समय 35 को दौड़ाया गया था, तो अगर 35 में हम माने तो इसमें से लगभग 8 से 10 लड़के ही ऐसे हो पाते हैं जो कि आपको रनिंग क्वालिफाई कर पाते हैं, रनिंग क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि उस समय ऐसा स्थिति होता है कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। यानी कि अगर 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर अगर आपने नहीं दौड़ा, यानी 1600 मीटर कुछ, तो आप नहीं हो पाएंगे ना पास। इस स्थिति में देखिएगा सबसे अधिक आपको रनिंग में लड़के छटते हैं। उसके बाद जो है हाई जंप पे, यानी इसमें से आप देखिएगा कि टोटल 35 लड़के दौड़ते हैं तो 5 से 6 ही ऐसे लड़के होते हैं, या 7 आप कह सकते हो, मैक्सिमम 8 है जो कि गेट पास कर बाहर आते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर आपका हाई जंप भी होता है, तो हाई जंप में भी आपको जो पास है रनिंग में वहां से 1-2 लोग छट जाते हैं। तो इस स्थिति में देखिएगा कि 5 गुना, इसीलिए थोड़ी ना रिजल्ट आपको 5 गुना, 5 जानता है कितना हार्ड हम फिजिकल रखें कि उसमें से आपको 4 या 3 लोगों को हमको एलिमिनेट करना है। देखिए हर सीट पर 2 लोगों का कंपटीशन हमेशा बना है और इस बार भी मे भी बन सकता है आपका कंपटीशन 2-2.5, यही आपका कंपटीशन बनेगा, बाकी तो हल्का हो जाएगा, यानी 2 मानकर आप चलोगे। इस स्थिति में 2 अगर कंपटीशन बनता है तो उतना भी हाई कट नहीं चला जाता है, और परिस्थिति दिखाई देता है कि बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो कि फिजिकल में उतर पाए हैं, जिस कारण से आप देखिएगा फिजिकल का मतलब डर है अंदर, इस कारण से देखिएगा कि कटअप भी प्रभावित हुआ है। जब ईमानदार पूर्वक लड़के पढ़ लिख कर जाएंगे और फिजिकल देंगे तो उनका पढ़ाई लिखाई वाला करने वाला लड़कों का फिजिकल उतना नहीं हो पाता है। जो फिजिकल भी करे पढ़ाई भी करे दोनों एक साथ करे, उतना टाइट फिजिकल तो मुमकिन नहीं है, थोड़ा मतलब मुश्किल होता है करने में, ठीक ना। यहाँ पर आप देखिएगा बाकी गोला फेंक तो सब लोग कर लेता है, मेल फीमेल दोनों में। फीमेल में सबसे अधिक लड़कियां कहाँ छटती है? तो फीमेल में सबसे अधिक लड़कियां हाई जंप में छट जाती है। रनिंग में तो छटबे करती है, हाई जंप में सबसे अधिक छटती है लड़कियां, ठीक। मेरिट भी बनना है यहाँ पर, सिर्फ तो पासिंग होना नहीं है। इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहला आपको क्या काम करना चाहिए कि अपना दौड़ स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि दौड़, मेरा इसमें क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है, मैं बस यही चाह रहा हूँ कि जो आपका मेहनत हुआ है, जो आप लोगों ने मेहनत लगाया है, उसका प्रतिफल यानी उसका रिजल्टेंट बेस्ट आए। आप पढ़े वाले लड़के हो, पढ़े वाली लड़कियां हो, तो उसका रिजल्टेंट बढ़िया आना चाहिए। लड़कियों के लिए 1000 मीटर दौड़ना पड़ता है आपको, उनको 5 मिनट मिनिमम मिलता है, 4 मिनट मैक्सिमम आपको मिलता है। आपको जो स्कोर है उसके अनुसार आपको बटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्कोर जो है यानी कैसे कैसे आप दौड़िएगा तो उसका स्कोर मिलेगा। ये मेल फीमेल दोनों का आपको बटा है, फीमेल का यहाँ पर दिया हुआ है। यानी रनिंग में 50 नंबर मिलता है, लेकिन आपको 5 मिनट से कम अगर मेल करते हैं तो 50 नंबर मिल जाएगा, और 4 मिनट से कम में आपको करते हैं फीमेल तो 50 नंबर मिल जाएगा। बहुत कम ही ऐसे लोग हो पाते हैं कि जो कि ये कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक। यानी बहुत से ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं जो 100 में 100 लाते हैं, गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जो 100 में 100 स्कोर कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते, बहुत से अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन गिने चुने अभ्यर्थी होते हैं जो कि जिनका फिजिकल भी और रिटेन भी बहुत मजबूत हो। इस बार तो बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका रिटेन भी और फिजिकल भी बहुत मजबूत हो, क्योंकि देखिए कहने से तो लोग कुछ भी कह सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब गर्दनी बाग में उतरता है या जब फिजिकल करने के लिए लोग उतरते हैं तब समझ में आता है कि वो कितना हार्ड फिजिकल है। फिजिकल भी उतना ही हार्ड है जितना रिटेन है, बशर्ते रिटेन में आपको तैयारी करते समय दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फिजिकल में भी दिमाग के साथ साथ पैर और एकदम अपना कंप्लीट रखना होगा, बीच में कोई भी है नहीं कि जल्दीबाजी में दौड़ने में चोट लगा लिए। तो आप लोग का जवाब आई थिंक यहाँ से मिल गया होगा। और मेघा सूची जो होगा यही फिजिकल पर आपको तैयारी किया जाएगा। तो सबसे अधिक जो लड़के चढ़ते हैं वो आपको रनिंग में। तो रनिंग, देखिए रनिंग तो कहीं से आप बना सकते हैं, मैं ये थोड़े ना बोल रहा हूँ कहीं जाकर फिजिकल सेंटर आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि रनिंग घर पर भी है तो आप करते रहिए, रनिंग में कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते रनिंग के बाद 3-4 एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, जो कि यूट्यूब पर आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कहीं भी है, कहीं भी कोना में है, आप जरूर आधा घंटा सुबह निकाल कर जाइए, और वो कभी भी आपका घाटा नहीं करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा।
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 8वां दिन आपको एकदम मजा आएगा, हो गया कि एकदम आदत बन गया है। तो मेरे हिसाब से लड़का हो या लड़की हो, जहां भी आपको फुर्सत मिल रहा है, आप लोग ये करते रहिए, तभी आप कंपटीशन में बने रहिएगा। वरना रिटर्न देकर सोचिएगा रिजल्ट आ जाएगा, हम कंपटीशन में बने हैं, तो नहीं, कंपटीशन से आप किनारे हो चुके हैं। तो मैं इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये ज़रूर कीजिएगा। अभी देखिए दशहरा का छुट्टी आएगा, सब छुट्टी हो जाएगा 5-6 दिन के लिए, दिवाली का छुट्टी आएगा, सब लोग इसमें बहुत कम पढ़ाई हो पाता है। दशहरा छुट्टी, दिवाली छुट्टी, छठ छुट्टी, जो टारगेट बना रखे हैं वो अपना पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कम पढ़ाई, तो इसका फायदा उठाइए ना। दशहरा छुट्टी है, छठ छुट्टी है, दिवाली छुट्टी मिलेगा, इसमें कम से कम अपना पैर वाला अपना जितना जादू है, फिजिकल वाला वो अपना दिखाने शुरू कर दीजिए और मजबूत रहिए। हमेशा याद रखिए, कम से कम जितना दौड़ है उसके कई गुना ज्यादा आपको धीरे 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 आपको दौड़ना होगा और फिर उसके बाद स्पीड बनाना होगा, तब जाकर अंदर से स्टेमिना आएगा। बाकी इस पर तो फिजिकल टीचर वाले अपना अपना अलग अलग आपको वक्तव्य या अपना जो है जानकारी देते रहते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो बताते रहते हैं। उनका भी वीडियो आप लोग मतलब देखबे करते हैं और देखा कीजिए, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो जानकारी देते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करने के बाद आप जो है फिजिकल में कैसे अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं, पैर का जो पेन है कैसे खत्म हो सकता है। इंजरी मत होने देना, इंजरी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि रिटेन का रिजल्ट देगा, समझ लो, जल्द दे देगा और उसके बाद तुम्हारा फिजिकल के लिए भी डेट दे देगा रिटेन के साथ साथ ही। अपने तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा, इसलिए मैं बार बार चेता रहा हूँ। और आपको डॉक्यूमेंट्स वाले पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कब और क्या चीज होता है, तो डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आपको फिजिकल के बाद ही होता है। आपका जो शरीर का मापदंड भी होता है ना, वो भी आपको फिजिकल के बाद ही होता है, और उसमें लड़के हजारों की संख्या में छड़ जाते हैं, ठीक। अब जो आपके डॉक्यूमेंट पर अगर फेल्ड लिख दिया गया तो यानी कि खत्म, मिसमैच लिखा गया तो थोड़ा सा चांस बन रहा है मिसमैच में कि आपको एक बार चांस मिल सकता है, लेकिन फेल्ड लिख दिया डॉक्यूमेंट पर तो काम खत्म हो जाता है। तो ये बात ध्यान में आपका रखने की जरूरत है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर माइनर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे सुधारा जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब में प्रॉब्लम आपके नाम में, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स भूल भी गया है, नया डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाए हैं, उसका बदल गया है सीरियल नंबर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर बता दोगे कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है बाढ़ में बहा गया या गल गया या जो भी है, आग लग गया घर में, ये चीज हो गया, चोरी हो गया, तो वो सब मायने रखता है कि ठीक है वो लड़का सही है, ओरिजिनल है, इसलिए इसका निकल कर आ गया है, बस सीरियल नंबर बदला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट आपका होना चाहिए, जेन्युइन आप होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल में कहीं भी रहे, रनिंग करते रहिए। इसलिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग अंदर से उत्साह में भरे रहिए। अगर थोड़ा भी उत्साह की कमी आता है तो आप फिजिकल पर इफेक्ट करेगा, और फिजिकल पर इफेक्ट करेगा तो बहुत दिक्कत कर देगा, ठीक। बाकी पढ़ाई लिखाई क्यूज भी कल परसों से स्टार्ट आपको हो जाएगा, क्वेश्चन तैयार हो गया है, और यूट्यूब पर मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा क्लास कब से चलेगा। और साइंस का, जीके का, अलग अलग सब्जेक्ट का क्यूज आपको देखने को मिलेगा, हर एक वीकली में अलग अलग आपको, जैसे अलग अलग दिन में अलग अलग क्यूज देखने को मिलेगा, यही बताना था। और बाकी जो रिजल्ट आएगा ये सीएस डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आप इंतजार कीजिए, जरूर आपका रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, पढ़े हैंगे तो। बाकी दूसरे लोगों के कहने में मत जाइए कि ये करा रहा है, वो करा रहा है, वो बस पैसा का ठगी चल रहा है, चेहरा दिखाने का कुछ और है और बाकी पीछे से कुछ और है, वो सबके चक्कर में ना लगे, ठीक। बाकी जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों को। और आज गांधी जयंती था, फिर से आप सभी लोगों को बधाई है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बताइए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।